और सीधे आपको रायपुर लिए चलते हैं, जहां पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल मौजूद हैं। उनके साथ हमारे सहयोगी आदित्य नामदेव भी हैं। आदित्य, ओवर टू यू। बिल्कुल, मेरे साथ केंद्रीय मंत्री हैं प्रहलाद पटेल जी, उनसे मैं ज़रूर बात करूंगा। बहुत सारे विषय हैं मेरे साथ। सर, राम वन गमन पथ को लेकर काफ़ी यहाँ पर बातचीत चल रही है कि कौशल्या माता का मंदिर वहाँ से कोरिया से स्टार्ट करके बस्तर तक ये पूरा जाएगा। केंद्रीय पर्यटन विभाग क्या मानता है इस पूरे राम वन गमन पथ को लेकर? मुझे लगता है इन बातों को टुकड़ों में नहीं देखना चाहिए। राम वन गमन पथ 7 राज्यों में है। भारत सरकार के पास में एक राम अवतार शर्मा जी की रिपोर्ट है जिसको हमने अडॉप्ट किया है। वो 2010 में उन्हें काम शुरू किया था, वो रिपोर्ट कंप्लीट हुई है। तो मैंने खुद ने भी उन 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी और जो हिस्सा उनकी रिपोर्ट के अनुसार उनके राज्य में पड़ता है उसकी डेस्टिनेशंस को पहुंचाया है उनके पास में। 1 महीने का हम अपेक्षा कर रहे हैं कि 1 महीने में सरकारें अपनी स्वीकृति दे दें कि ये बात से सहमत हैं। कई जगह पर असहमति भी होती है। पौराणिक काल की चीज़ों पर आम सहमति कई बार नहीं बन पाती है। इसलिए मैं चाहता हूं कि जिन पर राज्य सरकारों की सहमति बनेगी, भारत सरकार संस्कृति मंत्रालय उन स्थानों पर पत्थर के स्तंभ लिखाकर उन पर स्क्रिप्ट लिख देगा। क्योंकि ये सच है कि राम वन गमन पथ कहीं ना कहीं पहले आइडेंटिफाई होना चाहिए। फिर दूसरे चरण में कोई राज्य सरकारें, स्थानीय निकाय कुछ अच्छा करना चाहती हैं तो करें। राम जी के 3 भ्रमण के मार्ग हैं, एक वन गमन का है और बाकी 2 भी हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि कोई राज्य सरकार अगर करती है तो अच्छी बात है। छत्तीसगढ़ में अभी एक शुरुआत हुई थी 11 तारीख को। अलग अलग जगहों से मिट्टियां मंगाई गई थी जहां जहां भगवान राम ने समय बिताया, लेकिन उस मिट्टी को ले जाने को लेकर आदिवासी समाज ने काफ़ी विरोध किया। उनका तर्क कुछ और था। तो क्या बीच में एक आम राय बनाने की ज़रूरत भी है इसकी? नहीं, मैं इस बात पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन मैंने आपसे कहा कि एक रिपोर्ट हमारे पास आई है, हमने राज्य सरकारों के मुख्यमंत्रियों को पहुँचाई है। तो मैं अपेक्षा की है कि 1 महीने के भीतर जिन बिंदुओं पर सहमति होगी हम वहीं लगाएंगे। इन बातों पर विवाद नहीं होना चाहिए और जहाँ पर जरा भी आशंका है या मतांतर है, मुझे लगता है उसको छोड़ देना चाहिए। फिर रिसर्च का काम है, आगे बढ़ता रहे। पटेल जी, क्या आपके राम और कांग्रेस के राम अलग अलग हैं? मुख्यमंत्री कहते हैं कि आपके राम चंदे के राम हैं, आपके राम वोट के राम हैं, आपके राम केवल मतलब के राम है, हमारे राम कौशल्या के राम है, हमारे राम गरीबों के राम है। देखिए, हमारे लिए तो राम सबके राम हैं। हमारे राम बाल रूप में भी हैं, हमारे राम राजा के रूप में भी हैं, हमारे राम वनवासी रूप में भी हैं, हमारे राम योद्धा के रूप में, हमारे राम गरीबों का भला करने के लिए भी हैं, भक्ति वालों को भला करने के लिए। राम राम हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि जो लोग राम के बारे में नहीं कहते थे, अगर वो राम कहने लगे हैं, हम तो खुश हैं। उनका ये कहना है कि आप लोग केवल वोट के लिए राम के नाम का उपयोग करते हैं। इस बहस में उलझना नहीं चाहता हूँ। जब कभी राजनीतिक मंचों पर बात करने की जरूरत पड़ेगी, उत्तर देने के लिए ज़रूर दूंगा और बेहतरीन तरीके से दूंगा। लेकिन आज की तारीख में मैं नहीं चाहता कि इन मामलों में कोई विवाद खड़ा हो। मुझे लगता है कि जहाँ मतांतर है उन स्थानों को छोड़ के जहाँ आम सहमति है वहाँ आगे बढ़ना चाहिए। अभी तो हमारा लक्ष्य है। ये कहा जाता है छत्तीसगढ़ को कि भगवान राम का ननिहाल है, माता कौशल्या का एक ही मंदिर है पूरे विश्व में, यहाँ पर चंदखुरी में। क्या इसे बेहतर तरीके से डेवलप करने की आप उम्मीद रखते हैं, होना चाहिए? मैं टुकड़ों में कोई बात नहीं कर सकता हूँ। हमारा काम बड़ा है। भारत सरकार का जो काम है उसके तहत अभी जो वनवासी परिपथ है, जो जसपुर से लेकर चित्रकूट तक है, उस पर काम चल रहा है। पहले वो काम पूरा हो तब हम आगे की बात करेंगे। दूसरा एक प्रसाद योजना में था, जो बमलेश्वरी देवी का मामला था, वो विवाद में था। जैसे तैसे उसका रास्ता निकला है, पहले वो पूरा हो। हम एक योजना पूरी होते हैं तब दूसरी योजना को पैसा देते हैं। तो मुझसे प्रश्न तब होना चाहिए जब पहले दिया गया पैसे का खर्च हो जाए, तो फिर हम जरूर देने के लिए तैयार हैं। क्या होगा इस पूरे परिपथ का स्ट्रक्चर? लोग भी जानना चाहते हैं, क्योंकि राम के प्रति गहरी आस्था है छत्तीसगढ़ के लोगों के। ये यहाँ के लोगों की मान्यता है कि 14 साल का जो वनवास था उसमें 10 साल भगवान राम ने जो है छत्तीसगढ़ के अलग अलग जगहों पर बिताए। मुझे लगता है कि पहले हमारे पास में उन बिंदुओं पर सहमति आने दीजिए, उसके बाद ही मैं कुछ कह पाऊँगा। जिन मैंने आपको कहा, फिर उसको दोहरा देता हूँ कि जिन बिंदुओं पर सहमति होगी उस पर भारत का संस्कृति मंत्रालय पूरे, क्योंकि ये तो 7 राज्यों में है, इसलिए एक राज्य विशेष के आधार पर हम कोई फैसला नहीं कर सकते हैं। हमें तो 7 राज्यों में एक सी परिस्थिति हमारे सामने है और हम उसके आधार पर काम करेंगे। बिल्कुल। तो देखिए, ये थे हमारे साथ केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल, जिनका साफ तौर पर यही कहना है कि सहमति आ जाए उसके बाद स्ट्रक्चर डिसाइड होगा। 7 राज्यों में अलग अलग स्थानों पर ये डेवलपमेंट होना है। फिलहाल जो है डेवलपमेंट का काम शुरू है और कहीं ना कहीं आने वाले समय में और बेहतर रिजल्ट जो है वो देखने को मिलेंगे।